हम अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आमतौर पर दो तरह का नजरिया लेकर चलते हैं, रिएक्टिव और रिस्पॉन्सिव। जब हम रिएक्टिव मोड में होते हैं तो हम प्रेशर में आ जाते हैं और स्ट्रेस्ड फील करने लगते हैं। हम चीजों को तुरंत जज करने लगते हैं, अपने इमोशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं रहता और हम चीजों को पर्सनली लेने लग जाते हैं। ऐसे में हमें चिड़चिड़ाहट और फ्रस्ट्रेशन होने लगता है। रिएक्टिव माइंड के साथ सही डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में कई बार हम कुछ इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं जिसके लिए हमें बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे में इंसान कई बार और लोगों को भी अपसेट कर देता है और खुद को लेकर भी नेगेटिव अप्रोच रखता है। जब कोई अपॉर्चुनिटी हमारी तरफ आती है तो हम इतने बिजी होते हैं कि उन्हें देख ही नहीं पाते, और अगर देखते भी है तो उस चीज को लेकर हम इतने डाउटफुल हो जाते हैं कि उसे क्रिटिसाइज करने लगते हैं, और इस तरह हम लाइफ के बेहतरीन मौके गवा देते हैं। लेकिन इसके अपोजिट रिस्पॉन्सिव मोड में होने पर हमारा माइंड रिलैक्स्ड और क्लियर होता है। हमारे सामने क्लियर पिक्चर होगी कि हमें क्या करना है। फिर हम चीजों को पर्सनली लेना छोड़ देंगे क्योंकि हमारी सोच बड़ी हो जाती है। एक शांत और सुकून भरे दिमाग के साथ इंसान हमेशा पॉजिटिव सोचता है और सही फैसले ले पाता है। हम नई अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहते हैं और जो कुछ भी अचीव करते हैं एबंडेंस में करते हैं। और इन दोनों मोड को समझने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि आप अभी कौन से मोड में हैं और उसी हिसाब से अपनी फीलिंग्स और बिहेवियर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जब आप रिएक्टिव मोड में होते हैं तो इरेशनल और चिड़चिड़ा फील करते हैं, जबकि आप अपने रिस्पॉन्सिव मोड में ज्यादा समझदार और ज्यादा शांत रहते हैं। इस फर्क को जानना आपकी लाइफ को हमेशा के लिए बदल देगा। जब आपको लगेगा कि आप रिएक्टिव मोड में हो तो आप खुद को बोल सकते हैं कि यार मैं फिर से वही गलती दोहरा रहा हूं, और इस चीज का एहसास होते ही आप फौरन रिएक्टिव मोड से बाहर निकलकर खुद को और ज्यादा रिस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड में लेकर आ सकते हैं। रिस्पॉन्सिव मोड ही आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है क्योंकि इस मोड में आप एकदम क्लियर और रिलैक्स माइंडसेट में होते हैं। आप बगैर किसी ड्रामे के उन चीजों पर फोकस कर सकते हैं जो आपकी प्रायोरिटी है। रिस्पॉन्सिव स्टेट ऑफ माइंड आपको ज्यादा खुश रखता है और आपको और ज्यादा मौके पाने में भी हेल्प करता है। जितना ज्यादा टाइम आप रिस्पॉन्सिव मोड में रहेंगे उतना ज्यादा आपके सक्सेसफुल होने के चांस बढ़ेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, वर्क ऑन नोइंग इंस्टेड ऑफ बिलीविंग। आपके बिलीव्स यानी कि जिन चीजों पर आप यकीन रखते हैं आमतौर पर दूसरों से इंस्पायर होते हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स, टीचर्स, बॉस या फिर आपके कलीग्स। कहने का मतलब है कि कोई भी हो सकता है जिसकी बात से आप इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। कई बार हम उन चीजों पर भी विश्वास करने लगते हैं जो हमने खुद एक्सपीरियंस नहीं की होती है। तो हम कह सकते हैं कि जिन्हें हम जानते हैं या जो हमारे करीबी लोग हैं वो हमारे बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं या मजबूर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि आपके पेरेंट्स आपसे कहते हैं कि अगर आपको फ्यूचर में सक्सेसफुल होना है तो पहले कोई स्टेबल जॉब ढूंढो। आप उनकी बात पर यकीन करके कॉलेज में वही कोर्स लेते हो जिससे आपको अच्छी जॉब मिल जाए, जबकि जानना आपके अंदर से आता है, कोई भी उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। आप खुद इसे समझते हैं। जब आप किसी चीज के बारे में जानते हैं या आपको उसकी नॉलेज होती है तो आप उस चीज को लेकर श्योर हो जाते हैं। वही चीज आप शायद किसी और को एक्सप्लेन न कर पाए, पर आपके अंदर से एक आवाज आती है जो आपको अपने सारे सवालों के जवाब देती है और उस डायरेक्शन की तरफ ले जाती है जहां आपको जाना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए रिचर्ड कार्लसन हमेशा से जानते थे कि वो टीचर बनना चाहते हैं। उन्हें पता था कि अपनी राइटिंग और स्पीकिंग के जरिए अपनी नॉलेज शेयर करना ही उनकी लाइफ की कॉलिंग यानी कि मकसद है, मगर उनके लिए इस चीज को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल था क्योंकि बचपन में उनमें बिल्कुल राइटिंग टैलेंट नहीं था और उन्हें पब्लिक स्पीकिंग से बड़ा डर लगता था। रिचर्ड हाई स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट में बड़ी मुश्किल से पास हुए थे और जब उन्हें ग्रुप के सामने स्पीच देनी थी तो वो बेहोश होते होते बचे थे, मगर इसके बावजूद रिचर्ड ने अपने अंदर की आवाज सुनी। उनके दिल से बार बार यही आवाज आती थी कि वो टीचर बनने के लिए ही पैदा हुए हैं। बेशक इसमें उन्हें कई साल लगे, पर आखिरकार वो न सिर्फ एक टीचर बने बल्कि एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक बेस्ट सेलिंग ऑथर भी बने। रिचर्ड ने साबित कर दिया था कि विश्वास करने से कहीं ज्यादा पावरफुल है खुद को जानना और समझना। कई बार आप पूरे दिल से जानते हैं कि कुछ बात सच या सही है। वो आपके सपने, आपकी उम्मीद, आपका टैलेंट जिन्हें आप बढ़ाना चाहते हैं या वो स्किल्स जो आप शेयर करना चाहते हैं, मगर कई बार हम अपने बिलीव्स के चलते पीछे हट जाते हैं और जो हम जानते हैं उसे दबा देते हैं। हमारे बिलीव्स हमारे लिए एक लिमिटेशन सेट कर देते हैं और हमें लगता है कि जैसे कि हम ये नहीं कर सकते, ये मेरे लिए नहीं है या मैं इसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा वगैरह वगैरह। मगर अच्छी बात यह है कि हम हमेशा चेंज हो सकते हैं। दैट्स अ गुड न्यूज। आप इस फैक्ट के साथ डिसीजन ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं कि आप जो जानते हैं वो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो दूसरे लोग आपको विश्वास करने के लिए कहते हैं। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। आपकी लाइफ में क्या होना चाहिए क्या नहीं इसका फैसला भी सिर्फ आप करेंगे, मगर इसकी शुरुआत अपने अंदर की आवाज का जवाब देने से होती है। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपको क्या खुश करता है? आपका दिल क्या कहता है?
आप क्या करना चाहते हैं? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको ग्रेटनेस की तरफ लेकर के जाते हैं। कई लोग अपनी हॉबी को बिजनेस बना लेते हैं, करियर चेंज करते हैं, या कोई साइड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, या फिर अपने एटीट्यूड में चेंज लाकर ही अपनी करंट जॉब में खुश रहते हैं। कहने का मतलब है कि अपने नजरिए में बदलाव लाकर हम अपने सपने को हकीकत में बदल सकते हैं। बाकी सब कुछ आप पर डिपेंड करता है। जब आप अपने अंदर की आवाज को फॉलो करेंगे तो सक्सेस का रास्ता आपको एकदम क्लियर नजर आएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर।